हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, आपके सामने एक अपडेट तो आपको मिल चुका है कि आपकी जो रेस्पॉन्स शीट थी एंड आंसर की थी वो रिलीज़ हो चुकी है। उस बेस पर आपने अपने जो रो स्कोर था वो भी कैलकुलेट कर लिया होगा। उसके बाद मैंने क्या है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी रिलीज़ की थी आपकी मार्क्स के बेस के ऊपर, क्योंकि आपने अपना जो रो स्कोर है वो कैलकुलेट कर लिया था। तो उसके बाद क्या है, आपकी जो रो स्कोर आपका बना है, किसी का 110, किसी का 100, ठीक है, किसी का 95, किसी का 115, इस तरह से जो रो स्कोर बना है आप लोगों का, उस बेस पर क्या है मैंने कट ऑफ रिलीज़ की थी। तो अब वो कट ऑफ आपने देख ली होगी। अब उसके बाद आपके मन में क्वेश्चन ये है कि जो हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने चैलेंज किए थे, फर्स्ट शिफ्ट में भी किए थे हमने, सेकंड शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में है, 3 के समथिंग फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो है जो कि चैलेंज किए गए हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन है कि जो चैलेंज क्वेश्चन है वो CSIR उनको मानेगी या नहीं मानेगी, जो पहले उन्होंने आंसर दिया था वही सही है उनके तरफ से, या फिर वापस से वो लोग न्यू आंसर के साथ उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे। तो कब तक करेंगे, आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन चल रहा होगा। एक वीडियो मैंने आपके लिए ये भी बनाया था कि आपकी जो एग्ज़ाम है अब कब होगी। तो उस बेस पर अगर आपको पता है आपकी एग्ज़ाम जैसे कि जस्ट अभी 1 मार्च को हुई है कंप्लीट, तो अब उसके अकॉर्डिंग देखते हुए चलेंगे तो जून में तो आपके एग्ज़ाम हो नहीं सकती, क्योंकि इतनी जल्दी सब कुछ चीज़ें करना, रिजल्ट डिक्लेयर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर उन लोगों को टाइम लगेगा, जुलाई मान के चल सकते हैं आप आराम से, जुलाई टू अगस्त के बीच में। इससे पहले आपकी एग्ज़ाम होने बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन ये है हमारा कि अब जो रिज़ल्ट है हमारा वो कितने दिन में आएगा, अब हमें क्या करना चाहिए, एंड अब हमारा रिज़ल्ट जो है आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा। बट हमने हमारा रो स्कोर जो था वो चेक कर लिया है। अब आपने अपना रो स्कोर चेक कर लिया है तो आपके मन में क्वेश्चन ये है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चीज़ आपको पता लग गई होगी, समथिंग समथिंग, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आगे हमें अब क्या करना है, हमारी प्रिपरेशन को कैसे हमें कंटिन्यू रखना है या स्टॉप करना है। स्टॉप तो आप कर भी नहीं सकते। अगर आपका रिजल्ट अच्छा गया है, GRF हो गया है या फिर आपका LS हो गया है, तो आपको आगे PhD के लिए या लेक्चरशिप के लिए आगे भी प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखनी होगी। जस्ट सपोज जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनको वापस से अपनी सारी चीज़ें वापस से कंटिन्यू करनी है, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि आप वापस से जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। किसी के 30 मार्क्स भी आए होंगे तो ऐसे नहीं कि 30 वो बिना पढ़े लेके आया है, 30 भी अगर वो लेके आया है तो पढ़ के ही लेके आया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है माइंड में। अब आप जीरो से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ को, क्योंकि आपने 30 अगर मार्क्स आए हैं तो आपने कुछ परसेंट तो लर्न किया है, तभी आपके 30 मार्क्स आए हैं। आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छे से डिटेल में जो वीडियो है स्ट्रेटेजी का, कि आपको अब रिमेनिंग जो 4 मंथ आपके एग्जाम में, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, उसके लिए तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। बट अभी मैं आपको इतना सा ही नॉक नॉक करने आई हूँ कि आपके पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट आने तक का अगर आप वेट करके चलेंगे तो आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा रहेगा सॉरी। तो आप फिर भी क्या कर पाएंगे, आप थोड़े से कम टाइम में फिर से आप वही गलती कर बैठेंगे जो अभी आज तक आपने की थी। फिर आप 2 मंथ आपके पास समथिंग बचेंगे, 2 से 3 मंथ। तो इतने से दिन में आप क्या ही कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि CSIR जैसा जो एग्ज़ाम है टॉप 10 एग्ज़ाम्स में ही आता है। तो अगर इस इतने बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप 2 से 3 महीने लेके चलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कोचिंग वाले या इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि 3 से 4 महीने में आप कर लोगे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा जो सफलता जो होती है वो हमेशा आपसे मेहनत मांगेगी। बिना मेहनत के आपको कभी भी कुछ भी चीज़ हासिल नहीं होगी। चाहे आपका एग्ज़ाम मान लो, चाहे लाइफ की कोई भी चीज़ मान लो, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आप उसके लिए अपना 100% नहीं देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी। अब हमें क्या करना है, करना ये है कि हमें बहुत अच्छे से हमारी जो प्रिपरेशन जहाँ से छूटी थी उसको वापस से यूनिट फर्स्ट से लेकर के स्टार्ट करनी है, ठीक है। और हमारे जो हमारा बेसिक्स है वो हमें कैसे क्लियर करना है, उसके लिए भी एक मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैडम जो CSIR नेट है ये तो बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, इसके लिए हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो एक बेसिक्स को हम हमारे कैसे क्लियर करेंगे, साथ साथ में हमारा चाहे MSc चल रहा हो या फिर हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इन सब के साथ साथ हमें हमारा बेसिक कैसे क्लियर करना है, उसके लिए भी मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। एंड एक वीडियो मैं ये भी लेके आऊँगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रखनी है,
ये वाला वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द ही। और एक लास्ट वीडियो मैं ये रखूँगी, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं वो इकोनॉमिकली कैपेबल नहीं होते हैं किसी कोई सब्सक्रिप्शन लेने में, ठीक है, या फिर किसी कोचिंग से पढ़ने में, या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में वो पढ़ने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। तो आजकल क्या है, हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर हर तरह की बुक्स जो है, स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो अवेलेबल हो जाती है बहुत इजी वे में, बिना पे किए हुए। तो उन बुक्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उन्हें वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप से। मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है, जो बच्चा ऑफलाइन या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन या फिर कोचिंग करने में कैपेबल नहीं है उन बच्चों के लिए। और आपको कौन कौन सी यूनिट के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक रखनी है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है, उन सब के लिए भी एक वीडियो लेके आऊँगी कि 1 यूनिट के लिए आपको कौन सी बुक बहुत अच्छी रहेगी विथ बेसिक क्लियरेंस के साथ है। जैसे कि आपकी यूनिट सेकंड है सेल बायोलॉजी, मॉल बायो 3rd यूनिट है, उनके लिए कैम्बेल एक बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेसिक्स से बताया गया है सारी चीज़ें। तो आप इन बुक्स को भी प्रीफर कर सकते हैं। मैं पूरी एक लिस्ट लेके आऊँगी 1 से लेकर के 30 यूनिट तक, आपको कौन कौन सी बुक प्रीफर करनी है कौन सी यूनिट के लिए, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी मेजर क्वेश्चन हमारा यही है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आपका आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो आपकी फाइनल आंसर की है वो रिलीज़ होगी, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा, स्कोर कार्ड रिलीज़ होने के बाद आपकी फाइनल जो कट ऑफ है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम है। तो आपको ऐसे नहीं है कि, ऐसे तो है नहीं उन्होंने रेस्पॉन्स शीट और आंसर की नहीं भेजी है, रो स्कोर तो आपको पता लग ही गया, आपको पता है आप इस पार है तो ठीक है, और नहीं है आप इस बार तो आपको वापस से अपनी प्रिपरेशन जो है वापस से स्टार्ट करनी है उसी नए सिरे से। अब ऐसे नहीं कि हमारे पास टाइम है, आपको बिल्कुल भी चूक नहीं करनी, क्योंकि टाइम जो जा रहा है वो आप ला नहीं सकते हैं कभी। बहुत अच्छे से वापस से स्टार्ट कीजिए। आपको जितना टाइम, वो बोलते हैं ना कि थोड़ा माइंड फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो 1 मार्च को आपकी एग्ज़ाम हुई थी और आज समथिंग 19 मार्च हो गया है। 1-2 दिन और आप ब्रेक ले सकते हैं, तो वापस आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी स्टार्ट। क्योंकि अगर आप ब्रेक लेते रहेंगे तो 1 मंथ को जाने में ज़्यादा दिन नहीं, 10 दिन और रह रहे हैं आपके पास, तो आपके ये दिन भी चले जाएंगे, पता नहीं लगेगा आपको, तो आगे वाले भी चलते जाएंगे जैसे ये वाले गए। इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन वापस से स्टार्ट करनी है। रो स्कोर के बेस पर आप अपनी स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। जिसका हो गया है उसको बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं हुआ है उनको वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी अगर न्यू वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास चला जाएगा। थैंक यू।